उत्पत्ति का ग्रंथ 48वां अध्याय का मनन। इन अध्याय में 22 वचन है। इस अध्याय की मुख्य जानकारी यह है कि याकूब बूढ़ा हो गया, मरने के दिन समीप है। उसके बीमार रहने का समाचार मिला तो यूसुफ मनश्शे और एफ्राइम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास गया और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर काट पर बैठ गया। यूसुफ ने दोनों बच्चों को आशीष देने के लिए कहा। याकूब ने त्रिखली छोटे के ऊपर धाई आत और बड़ा के ऊपर भाई आत रखा। यूसुफ उसे सही करना चाहा। याकूब ने कहा, मैंने ये जानकर ही हाथ रखा, उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। इसलिए गोत्रों के कर्ता के नाम में एफ्राइम का नाम पहले रहता है। मनश्शे बड़ा है, फिर भी उसका नाम आखिर में रहता है। बाद में याकूब ने यूसुफ से कहा, यह दोनों भी मेरे संतान कहलाएंगे। 2 गोत्र उन्हें दे रहा हूँ, पहले ही बता दिया। उस तरह से ये लोग आशीष को कारण होंगे। इस सच्चाई को उन्हें बताया। उसके बाद और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया। याकूब ने कहा, एक भाग अधिक देना ही ज्येष्ठता है, ज्येष्ठता ही वह है। 10 पुत्र रहने से पिता 11 भागों को करते हैं, ज्येष्ठ को 2 भाग देते हैं। इसलिए उस तरह से यूसुफ ज्येष्ठ के स्थान पर ऊंचा उठाया गया। या इसमें दी गई जानकारी है। पहले वचन से पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात याकूब बूढ़ा होने के बाद याकूब गोशेन में अपनी संतान के साथ निवास प्रारंभ करने के बाद सभी मिस्री कष्टों को सहते समय समस्त आशीषों को ये लोग पाने के बाद याकूब के अंत के दिनों में याकूब को मौत आने के समय में यूसुफ को समाचार मिला, सुन, तेरा पिता बीमार है। बिहोल्ड योर फादर इज इल। बीमार पड़ा हुआ है। मौत के पहले बूढ़ा याकूब बीमार हो गया। परमेश्वर कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसे बीमारी देता है। बीमार के मार्ग में भक्त लोग उनके अंतिम समय को बिताते, ये सच्चाई है। अभी भी विश्व के भक्त अनेक उनके मरने के समय में बीमार से मरते हुए दिखते हैं। आजकल विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से चंगाई ना रहने के कारण भौतिक रूप से चंगाई नहीं रही, ऐसी बता रहे हैं। ये गलत प्रचार है। इतना महान याकूब भी अंत के दिनों में बीमार पड़ा। बाइबल ग्रंथ में हर प्रकार के उदाहरण हमारे लिए प्रिजर्व किया गया है, छुपा कर रखा है। तब वह मनश्शे और एफ्राइम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उनके पास आया और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरे पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर काट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। देखिए, उत्पत्ति का ग्रंथ 28वें अध्याय 15 वचन में पद्दनाराम और हारान को जाने वाला याकूब बेरशबा से जा रहा था। तब याकूब को रात में परमेश्वर ने दर्शन देकर आकाश में एक सिरा और भूमि में एक सिरा रहने वाली सीढ़ी पर से स्वर्गदूत उतर रहे चढ़ रहे हैं या दिखाया। उस दर्शन को देखा। उस दर्शन के बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। क्या आशीष दिया? उसी अध्ययन में वचनों में ही दिखता। सुन, मैं तुझे फुला फला कर बढ़ाऊंगा
और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से इब्राहिम और मनुष्य भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे। यूसुफ को इन दोनों के बाद संतान हुए होंगे, लेकिन ये बाइबल में लिखा नहीं है। जब मैं पद्दनाराम से आता था, तब एफ्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वहीं अर्थात एफ्राता जो बेतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। यूसुफ की माता का कब्र कहाँ है, यह याकूब ने यूसुफ को बताया। 8वां वचन, तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, यह कौन है? याकूब के संतान पद्दनाराम हारान में जन्म लिए, लेकिन यूसुफ के पुत्र मनश्शे और इब्राहिम ये मिस्र में जन्म लिए। देखिए, 12 गोत्र के कर्ता का जन्म को जब आप देखते हो तो 2 मिस्र में, 10 हारान में, लेकिन उन सभी को कनान में ले आया गया। और हम देखते हैं वह वहाँ अभिवृद्धि को पाए। इसके कारण परमेश्वर के वचन कितने अटल है यह हमें समझ आ रहा है। यूसुफ से याकूब ने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। इसहाक के आंखें भी धुंधली होने के कारण ही याकूब ने उसे धोखा देकर ज्येष्ठता को पा लिया। बुढ़ापे में आंखें धुंधली होना ये एक बीमारी के नाई दिखाई देता है। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। परमेश्वर को याकूब धन्यवाद दे रहा है, तुझे देखूंगा सोचा नहीं, पर तेरे वंश को परमेश्वर ने दिखाया। सच है, परमेश्वर अद्भुतकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो हम कल्पना भी नहीं करते ऐसे कमा हमारे जीवन में ले आता है, ऐसा समय हमारे जीवन में ले आता है। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए, इसे हमारे जीवन में अनुभव करना चाहिए। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से उठाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। माता पिता की उपासना करो, ये एक कहावत है। गुरु की उपासना करने के लिए कहा, बड़ों की उपासना करने के लिए कहा। इसका मतलब सम्मान करना है। इसलिए परमेश्वर का स्थान माता पिता को दो, ये अर्थ नहीं है। माता पिता को जो स्थान देना है उसे माता पिता को देना चाहिए। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। भारत देश में भी ये कल्चर है। आर्यंस के बैकग्राउंड इस्राएल के कंट्री से आए हुए हैं। ऐसे भूमि पर दंडवत करने के द्वारा साबित होता है, ऐसा भारत के लोग मानते हैं। 13वां वचन, तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात इब्राहिम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल को बाएं हाथ पड़े, और मनुष्य को अपने बाएं हाथ से कि इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। मतलब याकूब का दाहिना हाथ बड़े बेटे मनुष्य पर रहने के लिए, याकूब का बाएं हाथ इब्राहिम पर रहने के लिए ले आया, क्योंकि मनुष्य बड़ा है।
इसलिए उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखने की आशा को यूसुफ ने रखा। लेकिन याकूब यहाँ क्या कर रहे हैं, मनुष्य बड़ा होने पर भी इस्राएल अपने हाथों की युक्ति के साथ आगे बढ़ाया। मतलब उसके दाहिने हाथ को बाएं तरफ के लड़के के ऊपर, उसके बाएं हाथ को दाहिने तरफ के लड़के के ऊपर रखा। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवा बना है। कौन सा परमेश्वर? उसे बचाने वाला परमेश्वर, उसे चलाने वाला परमेश्वर, उसका पालन पोषण करने वाला परमेश्वर, उसके जन्म का कारण रहने वाला परमेश्वर। मतलब कौन है? और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। दूत कौन है? वह दूत यीशु मसीह, प्रेइनकार्नेटेड जीसस क्राइस्ट, मानव शरीर में आने से पहले परमेश्वर की प्रत्यक्षता को दिखाने वाले यीशु को यहाँ दूत बताया गया। वही अब इन लड़कों को आशीर्वाद दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बड़े। हाथ रखना और तुरंत आशीष देना दोनों एक ही साथ कर दिया। जब यूसुफ ने यह देखा तो उसे बुरा लगा और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जटा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। ऐसा नहीं है, कहते हुए हाथों को बदलने की कोशिश की। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ इब्राहिम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि इब्राहिम के सिर पर से उठाकर मनुष्य के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जटा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। याकूब ने नहीं माना। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और ये भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेगी। भविष्यवाणी करते हुए मैं ये कर रहा हूँ, जानते हुए कर रहा हूँ, कहा। फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे इब्राहिम और मनुष्य के समान बना दे। और उसने मनुष्य से पहले इब्राहिम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपने तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया तो यूसुफ के पुत्रों में से इब्राहिम को अत्यधिक भविष्य है। यह जानकर याकूब ने उस पर पहले हाथ रखा। इसलिए गोत्रों में से 11वां नाम इब्राहिम का था और 12वां मनुष्य का आता है। मनुष्य बड़ा है लेकिन उसे नीचे लाया गया। इब्राहिम छोटा है लेकिन उसे ऊपर लाया गया। उसका कारण क्या है? याकूब भविष्यवाणी के रूप में दी गई आशीष है।